दिल्ली में पूरी आपको कवायद नजर आएगी, लेकिन दिल्ली में जो भी है बीजेपी किसी कीमत पे जीतने वाली आपको नजर नहीं आएगी। तो दिल्ली का शासन चल रहा है, एलजी के थ्रू चल रहा है। जम्मू कश्मीर का शासन आप देख लीजिए, एलजी के थ्रू 17C भर के सबमिट कर दिया जाता है। उसमें वोट परसेंटेज हो जाती है कि जी टोटल वोट इतने पड़े, और उसके बाद जब वोट काउंट होते हैं शाम को इलेक्शन कमीशन डाटा जारी करता है पोलिंग खत्म होने के बाद 65% वोट हुए। रात को 10 बजे फिर दोबारा से रिपीट आता है कि जी 71% वोट। स्टेशन में वोट पड़े मात्र 600 और गिने गए वहाँ पे 853 वोट। 250 वोट कहाँ से आ गए? पोलिंग स्टेशन में ही 600 वोट। अगर 100% उस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग हो जाती है तो 600 वोट काउंट होते हैं। उस 600 में से वोट काउंट हो रहे हैं 853 उस मशीन में। कैसे बढ़ गए साहब? इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। ये सब महाराष्ट्र की कहानी है। कब निभाती है? जब उसके फायदे की बात होती है। गठबंधन धर्म के लेके उसने कश्मीर में सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ। जब महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, उन्होंने उससे किनारा कर लिया, और उसके बाद आज तक उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जो है पीडीपी को मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि ठहरा रखा है। शिरोमणि अकाली दल थी, उनके साथ इनका गठबंधन हुआ करता था। पंजाब में इनको थोड़ा बहुत इनका वजूद हुआ करता था। शिरोमणि अकाली दल कमजोर पड़ा, इन्होंने उससे किनारा कर लिया, उसको खुड्डे लाइन लगा दिया, खत्म कर दिया। सिंह ने इलेक्शन से पहले अपनी नई पार्टी बनाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पार्टी में लेके आए, उसके साथ रहे, मिलकर चुनाव लड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ हैं और उनकी पार्टी कहाँ है, कोई नहीं जानता। को आप देखें, नीतीश कुमार जी के साथ इनकी गलवैयाँ कब से चल रही हैं? जब नीतीश कुमार जी की 145 सीटें थी, उनको घटाते घटाते कहाँ पे लेके आए? 75 में। 75 से लेने के बाद कहाँ पे आए? आज वो 45 सीटों के साथ से सिर्फ विधानसभा में मौजूद है। अब वो इस वाले आने वाले इलेक्शन में वो 45 भी नहीं बचेंगे, नीतीश कुमार जी भी खुड्डे लाइन लग जाएंगे। की खासियत है यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। सीधी सी बात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आम जनता हो, चाहे वो नेता हो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, 20 लोगों के सामने कह रहा हूँ, इनको ना अजीत पवार को कोई वेटेज मिलने वाली है अब, और ना शिंदे साहब को कोई वेटेज मिलने वाली। खुड्डे लाइन इन्होंने लगा दिया। इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि उधर जा सके, इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि इधर आ सके। आओगे तो हमारी शर्तों पे, नहीं तो आप शांति। बीजेपी की खासियत है साहब, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अपनी राजनीति चलाने में नंबर 1 है, सर्वोपरि है। बीजेपी में लाख बुराई करूं, लेकिन इस मामले में मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वो जिसके पीछे पड़ते हैं उसे जड़ समेत खत्म कर देते हैं। दिल्ली में पूरी आपको कवायद नजर आएगी, लेकिन दिल्ली में जो भी है बीजेपी किसी कीमत पे जीतने वाली आपको नजर नहीं आएगी। तो दिल्ली का शासन चल रहा है, एलजी के थ्रू चल रहा है। जम्मू कश्मीर का शासन आप देख लीजिए, एलजी के थ्रू चल रहा है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और भी राज्य में जी, अगर ईवीएम का खेला था तो कांग्रेस ने राजस्थान में क्यों नहीं किया? कांग्रेस राजस्थान में कैसे कर सकती है? ईवीएम का खेला तो चुनाव आयोग कर रहा है। ईवीएम पे 99% ईवीएम चार्ज मिल रही है, चुनाव आयोग कोई जवाब देकर राजी नहीं होता, शेर व शायरी करके और किनारे कर देता है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाता है, उन्हें शेर व शायरी सुना के बोल देता है आप देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हो। अब ये जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जब फॉर्म 17C भर के सबमिट कर दिया जाता है, उसमें वोट परसेंटेज हो जाती है कि जी टोटल वोट इतने पड़े, और उसके बाद जब वोट काउंट होते हैं शाम को इलेक्शन कमीशन डाटा जारी करता है पोलिंग खत्म होने के बाद 65% वोट हुए। रात को 10 बजे फिर दोबारा से रिपीट आता है कि जी 71% वोट हो गए। हर जगह का यही हाल हुआ है। 55% वोट गिरे, शाम को 5-7% वोट फिर बढ़ के दोबारा नया डाटा जारी हो जाता है, अब 66% वोट हो गए। 5-7 से 10% वोट हर जगह बढ़ जाते हैं। काउंटिंग कितनी है? पोलिंग स्टेशन की मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, पोलिंग स्टेशन में वोट पड़े मात्र 600 और गिने गए वहाँ पे 853 वोट। 250 वोट कहाँ से आ गए? पोलिंग स्टेशन में ही 600 वोट। अगर 100% उस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग हो जाती है तो 600 वोट काउंट होते हैं। उस 600 में से वोट काउंट हो रहे हैं 853 उस मशीन में। कैसे बढ़ गए साहब? इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। ये सब महाराष्ट्र की कहानियां है। महाराष्ट्र की कहानी आप बता रहे हैं जी, लेकिन अदालत में तो कोई केस नहीं पहुंचा, तो अदालत में सारे केस मौजूद हैं, डल चुकी है अदालत में याचिका। 45 याचिकाएं पेंडिंग है इस वक्त अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में 45 याचिकाएं डली हुई हैं जो ईवीएम के खिलाफ डली हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी जुडिशरी में, मैं बार बार कहता हूँ कि जंग लग चुका है। जुडिशरी ने, ये चंद्रचूड़ साहब ने रिटायर होने से पहले उनके साहब ने हरियाणा का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने कहा आपके चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोकना चाहते हो, और वो इलेक्शन की ईवीएम की मशीन की उन्होंने जो याचिका वो खारिज कर दी, खत्म कर दिया उस मसले को वहीं का वहीं। अब 45 याचिका इस वक्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 1-2 नहीं 45। तो अब असल जो स्थिति आ रही है महाराष्ट्र में, वो किसकी रहेगी? सरकार किसकी रहेगी महाराष्ट्र? नहीं, सरकार तो आ रही है बीजेपी की। इसमें अब इसमें क्या खामा का ख्याली पुलाव बना नहीं सके, इंडिया गठबंधन की आ जाएगी या तोड़ फोड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला साहब। बननी उसी की है, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। मात्र ये जो दिन आप गिन रहे हो कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो लग रहे हैं, ये सिर्फ 13 विधायकों को जुटाने के लिए लग रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा के लिए नहीं। और 13 के बदले वो 20 या 25 ले आएंगे अपने पाले में और बात खत्म हो जाएगी वहीं की वहीं। क्या लग रहा है एनसीपी को कुछ मिलेगा महाराष्ट्र में? मिल जाए तो उनकी किस्मत, नहीं मिले तो उन्हें तो झुंझुना मिल ही चुका है, सीधी सी बात है। आप ये कह रहे हैं सब कुछ बीजेपी का रहेगा हमारा? बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसमें कहना क्या है। लेकिन गठबंधन है ना, गठबंधन धर्म बीजेपी ने निभाया कब है, मुझे ये बता दीजिए। गठबंधन धर्म बीजेपी कब निभाती है? जब उसके फायदे की बात होती है। गठबंधन धर्म के लेके उसने कश्मीर में सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ। जब महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, उन्होंने उससे किनारा कर लिया, और उसके बाद आज तक उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जो है पीडीपी को मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि ठहरा रखा है। शिरोमणि अकाली दल थी,
उनके साथ इनका गठबंधन हुआ करता था, पंजाब में इनको थोड़ा बहुत इनका वजूद हुआ करता था। शिरोमणि अकाली दल कमज़ोर पड़ा, इन्होंने उससे किनारा कर लिया, उसको खुड्डे लाइन लगा दिया, ख़त्म कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इलेक्शन से पहले अपनी नई पार्टी बनाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पार्टी में लेके आए, उसके साथ रहे, मिलकर चुनाव लड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ हैं और उनकी पार्टी कहाँ है, कोई नहीं जानता। खत्म कर दिया, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया। यही आप चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ जो गेम चल रहा है, आज इस बात को देखिए। उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना रखी, लेकिन उन्हीं के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को इन्होंने एक नया हिंदूवादी चेहरा घोषित करके और उसको आगे कर रहे हैं। वो थोड़े दिन में बस ये उनका भी नंबर आने वाला है, वो भी खुड्डे लाइन लग जाएंगे। नीतीश कुमार, एक चीज़ और मेरी रह गई है, नीतीश कुमार जी को आप देखें, नीतीश कुमार जी के साथ इनकी गलवैयाँ कब से चल रही हैं। जब नीतीश कुमार जी की 145 सीटें थी, उनको घटाते घटाते कहाँ पे ले गए, 75 में। 75 से लेने के बाद कहाँ पे आए, आज वो 45 सीटों के साथ से सिर्फ विधानसभा में मौजूद है। अब वो इस वाले आने वाले इलेक्शन में वो 45 भी नहीं बचेंगे, नीतीश कुमार जी भी खुड्डे लाइन लग जाएंगे। बीजेपी की खासियत है यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, दैट्स ऑल। लेकिन आप जितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप नहीं है, सच्चाई है। बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? शिरोमणि अकाली दल के साथ इनका व्यवहार बता दीजिए गलत हूँ। महबूबा मुफ्ती के साथ इनका व्यवहार बता दीजिए गलत हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ इनका व्यवहार बता दीजिए गलत हूँ। बताइए आप मुझे। और तमाम पार्टियां, छोटी छोटी जो पार्टी थी, जो इनके साथ आई, इनके पाले में आई, उनके साथ इनका व्यवहार देख के आपको लगता है कि मेरे आरोप हैं? क्या मैं गलत हूँ? आप मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ तो। कौन सी पार्टी को इन्होंने छोड़ा है? वो एक कहते हैं ना, यूपी में एक बड़ी कहावत है कि वो कौन से संडीला के लड्डू, जो खाए सो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो लोग बीजेपी के साथ जाते हैं, खाते हैं और फिर पछताते हैं। और सीधी सी बात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो नेता हो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। लेकिन केवल गृह विभाग को लेकर ही रास्ता कसी क्यों है तीनों विभाग? ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, मैंने आपसे बताया ना। गृह विभाग को लेकर वो हो रहा है, ये सिर्फ टाइम पास इसलिए हो रहा है कि 13 एमएलए हमारे पास कहाँ से आएंगे जो हमारे इशारों पे चल सकें, बस। ये 13 एमएलए का इंतजाम होता ही कौन सा गृह विभाग, कैसा वित्त विभाग, कैसा उप मुख्यमंत्री, कुछ नहीं मिलने वाला। ऑन एयर कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, 20 लोगों के सामने कह रहा हूँ, इनको ना अजीत पवार को कोई वेटेज मिलने वाली है अब, और ना शिंदे साहब को कोई वेटेज मिलने वाली। तो इनको सबको खुड्डे लाइन इन्होंने लगा दिया। इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि उधर जा सके, इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि इधर आ सके। आओगे तो हमारी शर्तों पे, नहीं तो आप शांति से बैठ जाओ। बीजेपी की खासियत है साहब, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अपनी राजनीति चलाने में नंबर 1 है, सर्वोपरि है। बीजेपी में लाख बुराई करूं, लेकिन इस मामले में मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वो जिसके पीछे पड़ते हैं उसे जड़ समेत खत्म कर देते हैं। इस मामले में चाहे साम दाम दंड भेद, चारों चीज़ें वो अपना के जिस भी पार्टी के पीछे पड़ते हैं उसे वे पीछे खत्म करके छोड़ते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए इनका, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मायावती के साथ गठबंधन करा, मायावती को आज देख लो कहाँ पे। उनके साथ भी मिलकर इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की। जिन जिन का साथ इन्होंने दिया, वीपी सिंह के साथ इन्होंने समर्थन दिया था 1990 में। वीपी सिंह आज कहाँ है? कितने साल उन्होंने राज करा? कितने साल राज करा था वीपी सिंह ने? खत्म कर दिया था उन्हें फौरन ही। जब ये कश्मीर की घटना हुई थी 1990 में, वीपी सिंह की सरकार थी, समर्थन किसका था? बीजेपी का। उन्हें समर्थन देके और आज तक 1990 से आज 2024 आ गया, 34 साल हो गए, उसी कश्मीर घाटी को ये लगातार भुनाए जा रहे हैं, लगातार उस पर रोटियां सेके जा रहे हैं। लेकिन उन कश्मीरियों के लिए विस्थापन के लिए, पुनर्स्थापन के लिए इन्होंने आज तक एक भी काम नहीं करा, क्योंकि इनकी रोटी से सिकनी बंद हो जाएंगी। अगर उनके लिए काम कर देंगे तो बात खत्म हो जाती है इनकी। सारी पार्टियों को तो पता है, उसके बावजूद भी वो लोग यही एक यक्ष पर्सन है कि जो कभी युधिष्ठिर से, उसने यक्ष ने पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उसने युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि देखो जी, सबको पता है कि मुझे ऊपर जाना है, सबकी गति ऊपर जाने की, लेकिन फिर भी हर कोई ये सोचता है कि मैं ही अमर हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरी पार्टी भी आज यही सोच रही है। आज जो उन्हें मक्खन मिल रहा है वो सोच रहे हैं ये मक्खन में हमेशा के लिए मिलता रहेगा, लेकिन वो इस चीज़ को समझने में नाकाबिल है कि नहीं, ये मक्खन उन्हें रेगुलर नहीं मिलने वाला। उनका ये रोटी बाटी सब छीन ली जाएगी उनसे।